करप्शन और अपनी पावर्स में संलिप्त एक बार फिर से एक एमएलए के खिलाफ मामला सामने आया है। पटना की एक लड़की को अगवा करने के आरोप में भाजपा विधायक विनय बिहारी पर अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें, विनय बिहारी के अलावा उनकी पत्नी चंचला बिहारी पर भी आरोप लगाया गया है। वहीं पीड़ित पक्ष की ओर से अगरकुआं थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर में विनय बिहारी के एक समर्थक राजीव सिंह का भी नाम सामने आया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब विनय बिहारी से संपर्क की गई तो उन्होंने जहां जाना है जाओ, जिससे शिकायत करनी है कर लो, ऐसी कुछ धमकियां दी। वहीं आपको बता दें कि एफआईआर के 3 दिन बीत जाने के बाद भी अगवा लड़की का अब तक कोई अता पता नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर जब हमारे संवाददाता अनुज कुमार ने पीड़िता की मां से बात करने की कोशिश की तो वो क्या कुछ कह रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं अनुज और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। मैं आपको बताऊँ कि रमीशा नाम की छात्रा है जो कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एमबीए की छात्रा थी। वो 9 तारीख से ही गायब है। जो सुनने में ये आ रहा है कि उन्हें अगवा कर लिया गया है। रमीशा की माता जी है यहाँ पर, मैं उनसे बात करूँगा क्या कुछ कहती हैं। क्या मामला क्या है पूरा? मामला यही है सर कि मेरी बेटी 9 तारीख से गायब है। कॉलेज के लिए निकली थी, 8:30 पौने 9 में घर से निकली है। वो कॉलेज के लिए कॉलेज गई है। बोली थी माँ 3 बजे तक आ जाएंगे। 3 बजे बजा, कोई कॉल वॉल नहीं आया, नहीं आई तो हमने फ़ोन किए कि आखिर कहाँ है। फ़ोन किए तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। फ़ोन स्विच ऑफ आया सर तो हमने देखे कि आखिर इसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। उसके 10-12 मिनट बाद उस पर मेरे व्हाट्सएप पे उसके व्हाट्सएप से मैसेज आया, एक नंबर आया कि इस नंबर पे माँ बात किया जाए। तो इस तरह से मैंने कि उधर से मैसेज आया हाँ व्हाट्सएप पे हाँ कि इस नंबर पे बात कीजिए। अच्छा। तो बात की करने तो हम लोग फिर सबको खबर उबर किए, सब लोग आए तो फिर हम बोले कि ठीक है इस नंबर पे बात करके देखते हैं। बात किए तो बोले कि, हम बोले हाँ भैया आप कौन बोल रहे हैं? तो बोले कि हम विधायक बोल रहे हैं विनय बिहारी। हम बोले विधायक बोल रहे हैं विनय बिहारी, तो आप रमीशा को जानते हैं? तो बोल रहे हैं कि अच्छा वो राजीव सिंह वाला बात। हम बोले राजीव सिंह कौन राजीव सिंह है? तो नहीं जानते हैं। तो बोले कि राजीव सिंह है, मेरा साला का लड़का है, मेरा ससुराल गांधीनगर है, रोज गार्डन अपार्टमेंट के अपोजिट में है। पूरा एड्रेस हमको देने लगे वो। हाँ वो दिए तो हम बोले कि तो आखिर आई, हम नहीं जानते उतना क्या। फिर वो अपना पूरा परिचय दिए कि हम इतने साल से विधायक हैं, ये वो पूरा एकदम भोजपुरी सिनेमा के मतलब ये हैं, वो सब परिचय हमको देने लगे। हम बोले भैया हम वो सब नहीं जानते हैं, मेरी बेटी कहाँ है हमको बता दीजिए आप। बोले अच्छा ठीक है, हम 1 घंटे में बात करके बताते हैं आपको। 1 घंटे सर नहीं हो गया, कुछ वो फ़ोन नहीं आया। फिर हम फ़ोन किए कि भैया आप नहीं बताएं, 1 घंटा से ज़्यादा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, अभी तक आप नहीं बताए हैं, तो कहाँ है कुछ तो बताइए। तो बोले अभी पता नहीं चला है, आपको कैसे बता दें। तो बोले नहीं पता चला है तो आपका ही इसमें नंबर आया है, तो क्या कहते हैं हम आगे का कार्रवाई करें? तो उस पर झल्लाने लगे, पूरा हमको धमकी देने लगे। बोले आगे विनय बिहारी? हाँ विनय बिहारी। बोले कि आपको जहाँ जाना है, कहाँ जाइएगा? थाना जाइएगा, एसपी के यहाँ जाइएगा, सीएम जाइएगा, डीएम जाइएगा, मतलब इस तरह से सर हमको पूरा धमकी देने लगे। कहाँ जाइएगा? जहाँ जाना है वहाँ जाइए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जाइए जाइए, इस तरह से करके तो हम फ़ोन काट दिए। फिर जब लड़का के घर का एड्रेस हमको मिला था तो ही फुआ थी, सब थी। लड़का की माँ बोली कि हाँ हम राजीव सिंह की माँ हैं, पर उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो यहाँ नहीं रहता है। जो भी जानेगी से चंचला बिहारी जानेगी। चंचला बिहारी का नंबर हमको दी कि इस नंबर से बात कीजिए, वही लोग जानेंगे विनय बिहारी, चंचला बिहारी, उन्हीं के पास रहता है ये, मेरे पास नहीं रहता है। उसकी बुआ एक वहाँ रहती हैं उसी घर में। तब तक वो उनके पीए को फ़ोन लगा दी। पीए को फ़ोन लगाई तो पीए उनका मोबाइल जो था स्पीकर पे था, हम लोग इधर थे, मोबाइल स्पीकर पे था। तो उसको लगा कि फुआ फ़ोन कर रही हैं, तो बोल रहा है, बोली कि आखिर क्या मैटर है, ये लोग कहाँ है, लड़की कहाँ है? तो बोला कि लड़की सेफ है, आप लोग चिंता मत कीजिए, लड़का लड़की सब ठीक है। वो उधर से ही सब बोला कि हाँ लड़का लड़की ठीक है। तो लड़का लड़की ठीक है तो हमको तो बात कराइएगा आप कि कहाँ ये कौन लड़का क्या लड़की है। ठीक है कौन? विधायक जी बोले? उनका पीए बोल दिया। अच्छा, विधायक जी का पीए बोला? पीए बोला। अच्छा। तो हम लोग इनसे बात किए तो ये लोग एकदम पूरा ये करने लगे, धमकी वमकी। आखिर सर मैटर क्या है, आखिर कुछ तो बताइएगा, ठीक है क्या है नहीं है, अपने मन से गई है, आप हमको बताइएगा ना, आप हमको लड़की से बात करवा दीजिए। हमने बहुत रिक्वेस्ट की है। तो फिर हम लोग थाना गए, थाना में भी मेरा एफआईआर नहीं लिया जा थाना रहा। में भी एफआईआर नहीं ली? नहीं
दिन में गए टाल मटोल करके, इंस्पेक्टर साहब हमको बोलने लगे, उन विधायक जी से बात किए उस नंबर पे, तो बोले कि हमको कल तक समय दीजिए। कल फिर गए 2 बजे हमको बुलाया गया। इंस्पेक्टर साहब भी हमको समझा दिए कि इतना बड़ा आदमी से मतलब क्या आप लोग दुश्मनी ले रहे हैं इस तरह से। तो हम बोले कि बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, मेरी बेटी अभी नहीं आई है, इसका मतलब क्या है? मेरी बेटी नहीं आई है तो आप बताइएगा ना, आप जानते हैं तो आपका नाम आ रहा है उसमें, तो आपका सब नज़र में हो रहा है तो हम आप ही को न बोलेंगे। आपने ऐसा क्यों बोला कि हाँ हम बता रहे हैं? आपका पीए क्यों बोला कि हाँ ठीक है कि गड़बड़ है, हमको बता दीजिए आप। अभी तक सर उसका कोई हमको कोई मैसेज, कोई कॉल, कुछ नहीं। अभी तक हमको कुछ मैसेज नहीं मिला है कि मेरी बेटी कहाँ है, क्या है, कैसी है, नहीं मिला है। बहुत मिन्नत के बाद जाके एफआईआर मेरा हुआ है। एफआईआर भी नहीं ले रहे थे वो लोग। एफआईआर भी नहीं, उसमें फिर मीडिया वाले हैं भैया, वो आए तब जाके उन एफआईआर मेरा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? रेखा कुमारी। रेखा कुमारी हैं पीड़िता की मां, जो कि 9 तारीख से जिन्हें अगवा किया गया है। ऐसे में अगर बिहार की क्राइम की बात की जाए तो लगातार बिहार के और पटना, राजधानी पटना के खास करके मैं बात करूं तो लगातार क्राइम की जो ग्राफ है, कहीं अगवा हो रहा है तो कहीं पे छत पर से छात्रा को, लड़की को फेंक दिया जा रहा है। ऐसे में पटना की जो क्राइम की आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और आज एक बार फिर से 9 तारीख को कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ने वाले एमबीए की छात्रा को अगवा कर लिया गया है। इसमें कहीं ना कहीं भाजपा के विधायक है, उनका नाम आ रहा है। ऐसे तमाम खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए फोर्थ पिलर लाइव से मैं अनुज कुमार। आगे देखने वाली बात होगी कि क्या लड़की वापस से मिल पाती है या फिर इसी तरीके से अपने पावर्स में संलिप्त विनय बिहारी करप्शन में सामने आते रहते हैं। लेकिन तब तक के लिए आप रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे चैनल फोर्थ पिलर लाइव।